अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दोस्त मलिकाश, आप देख रहे हैं मलिकाश बर्ड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लाते हैं, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आज की हमारा जो वीडियो टॉपिक है, इस टॉपिक पे है कि भाई हमारे पास कोई भी बर्ड है ना, रिंग नेक है, राग कोकटल है, कोई भी परिंदा है, तो भाई इन दिनों में गर्मी में ज़्यादातर परिंदे एक्सपायर हो रहे हैं। दो बीमारियां ऐसी है जो हमारे परिंदे को लगती है और वो परिंदे की जान ले लेती है। जब परिंदे की जान ले लेती है तो भाई हमारा शौक ख़राब हो जाता है। तो इस शौक ख़राब होने से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। कमेंट में आपने अपने जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे वो सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल पे हम वीडियो बना देंगे। तो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है, ब्रीडिंग सीजन जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, गर्मी शुरू हो चुकी है। गर्मी में हम बिल्कुल ब्रीड नहीं लेते, किसी भी परिंदे से हम ब्रीड नहीं लेते। ये 3 महीने जो होते हैं हम इनको रेस्ट करवाते हैं, हम इनको खुली जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पर ये फ्लाइंग वगैरह कर सके। तो भाई इनमें जो बीमारी लगती है ना वो ज़्यादातर पानी की वजह से लगती है। अभी मैंने पानी चेंज कर दिया है, तकरीबन हम दोपहर को अगर देखेंगे तो बिल्कुल दोपहर को देखेंगे तो इतना गंदा पानी हो जाता है, क्योंकि परिंदा जो है ना अभी वो पर भी गिरा रहा होता है, पोटी वगैरह भी कर देते हैं, इसमें नहा भी लेते हैं। अगर पानी दोपहर के बाद वो पी लेते हैं तो भाई बीमारी लग जाती है। अगर हम सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं तो फिर भी बीमारी लग जाती है। तो भाई आपने करना क्या इन दिनों में, एक तो ये है कि दाना नहीं खा रहे होते, दाना आप सोच रहे होते भाई हमारा परिंदा क्यों बीमारी की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वो दाना नहीं खा रहा होता, इतने शौक से नहीं खाता गर्मी में। तो आप सॉफ्ट फूड या आप सब्जी वगैरह नहीं देते हैं तो भूख की वजह से भी आपका परिंदा जो है ना एक्सपायर हो जाता है। तो भाई ज़्यादा गर्मी, ये देखो ना अभी गर्मी महसूस, अभी सुबह सुबह का टाइम है फिर भी ये देख ले कैसे हाँप रहा है, ये देखो जुबान निकाल के ये किस तरह सांस ले रहा है। तो ऐसे हालत में जब हमारे परिंदे को हवा नहीं लगती तो भाई क्या होता है, गर्मी की वजह से अटैक वगैरह हो जाता है, परिंदे का जिगर फट जाता है। परिंदा आप सुबह देखते हैं आपका परिंदा ठीक है, जब आप शाम को देखते हैं तो भाई आपका परिंदा मरा पड़ा है। तो भाई फिर पूछ रहे होते भाई हमारे परिंदे को क्या हो गया है, क्यों मरा है। तो भाई गर्मी की वजह से मरा है। जैसे कि आप भाई देखें, अगर इधर से हवा जा रही इधर को वो गुजरी तो भाई वो इस तरह बीमारी भी गुजर जाएगी। अगर भाई हमने बंद कमरे में रखा हुआ है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही होती है, इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है कि परिंदा जो है ना उसको वो सांस लेने में उसको दिक्कत महसूस होती है। तो भाई इस वजह से बीमारी होती है। तो भाई ज़्यादातर इन दिनों में मैं कुछ लोगों की ऐसी गलतियां देख रहा हूं, हालांकि मैंने तकरीबन 20 से 25 दिन पहले मैंने वीडियो बना दी थी कि ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो चुका है, आपने ब्रीड बिल्कुल नहीं लेनी, फिर भी क्या कर रहे हैं भाई हमारे पेट तो अंडे ले कर रहे हैं, वो बुक्स में बैठे रहते हैं। तो भाई आप लोग को नहीं पता कि यार हम बंद कमरे में, हम आवाज़ जगह के नीचे बैठते हैं तो हमें कितनी गर्मी महसूस होती है। तो भाई एक डब्बे में वो बैठता है, ठीक है, अंडा लेकर के फीमेल उसके ऊपर बैठती है, तो भाई सोचिए उसका क्या हालात होगी। तो जाहिर सी बात है फीमेल एक्सपायर हो जाएगी। भाई लालच बिल्कुल नहीं आपने करना। अगर आप शौक करते हैं तो भाई इन दिनों में आप ब्रीड ना लें उनको। भाई अगर वो अंडा ले कर रही है तो भाई बुक्स उतार दें, अगर भाई बुक्स नहीं उतारेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी फीमेल एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो भाई आपने ब्रीड इन दिनों में कभी भी नहीं लेनी। और दूसरी जो बीमारी आती है वो लूज़ मोशन की वजह से आती है, ठीक है। लूज़ मोशन इस तरह का होता है कि भाई वो जो पोटी वगैरह करेगा ना बिल्कुल पानी टाइप या सब्ज़ कलर की वो करेगा, तो आप समझ जाए उसको लूज़ मोशन हो गया। लूज़ मोशन भी गर्मी की वजह से हो जाती है, ठीक है। जब इसको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, लूज़ मोशन तब होता है या दाना वगैरह या सॉफ्ट फूड ऐसा आप ज़्यादा दे देते हैं जिसकी वजह से जो है ना ज़्यादा लूज़ मोशन होता है। लूज़ मोशन का इलाज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फ्लैजल आपने सिरप लेकर आना है, आपने शाम को पानी उठा लेना, सुबह टाइम जब आपने पानी देना है कटोरी में, ऐसी आप कटोरी हैं तो तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप आपने डाल देने हैं। जब आपका परिंदा पी ले 2 घंटे के बाद आपने पानी वैसे ही आपने सादा जो पानी होता है मोटर वाला आपने वो वाला दे देना है। ऐसा नहीं कि वो फ्लैजल वाला पानी सारा दिन पड़ा रहे, तो भाई इस वजह से भी जो है ना परिंदा बीमार हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। हम कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं 2 घंटे उसका पानी अंदर रहना चाहिए, उसके बाद आप पानी चेंज कर दें। या तो हम ये कहते हैं परिंदा एक बार पानी पी ले उसके बाद भाई आप पानी उठा लें, आप दूसरा पानी जो सादा है ना वो आप डाल दें, ये बेहतर होता है। हमारे परिंदे तो माशाल्लाह बहुत खुश हैं, ये देखें। अब हम अपने सेटअप पे आ गए, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं यार। ऐसा माहौल अपने परिंदे को दे, ये देखो कितनी खतरनाक ये फीमेल। अच्छा चलो चलो परंच, चलो चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, ये देख कैसे लड़ाई कर रही है। चलो बिट्ठू, ये सब टेम है, जो टेम होते हैं वो इस तरह ही करते हैं।
ये देखो ये लड़ाई कर रही है भाई, क्यों काफ़ी दिन हो गए मैंने कभी इनको अपने हाथ। मियाँ मिट्ठू अभी बातें करवा के दिखाए। मियाँ मिट्ठू, मिट्टू बेटे भाई ये बातें भी काफ़ी सारी करती हैं। हमारे मिट्टू ऐसे खुले आमने छोड़े हुए हैं। वो देखो वो कोई वो सामने बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है। ये जो फीमेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू है। ये देखो क्या है। मियाँ मिट्टू भाई आउट सीज़न में मैं इनको टाइम देता हूँ, इनके साथ बातें करता हूँ। जब सीज़न आ जाता तो कभी मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। आप लोगों को भी इस बात का पता है। ये देख लो यार, फिर ये जो मेल है ना मेरे सर के ऊपर बैठ के फिर दोबारा उड़ गया है। ये देखो मार रहा है यार, बाहर जाना पड़ेगा भाई। ये देख, अच्छा मिट्ठू जाओ 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 जाओ, मैं चले जाता हूँ बेटा, मैं चले जाता हूँ। इसको बंद करते हैं यार अच्छी तरीके से, क्योंकि यार पता क्या वो वाला दरवाज़ा जो है ना मैं खोल देती हूँ, इधर से हवा गुजरती रहती है। अगर ऐसे दरवाज़ा खुला रह गया गलती से कोई भी, तो आपको पता है ना कि फिर ये बाहर भाग जाए ना तो फिर ऐसे हाथ में नहीं आती। ऐसे तो मेरे से ये प्यार कर रहे हैं, जब ये भागते हैं ना मुझे पता है। तो आप लोगों को पता होगा जब सीज़न शुरू हुआ था ना, मेरे ख्याल से इधर एक मिट्टू है वो उड़ गया था। अब तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा हमारा वो मिट्टू था। या मिट्टू वो जो लड़ाकी फीमेल है उसके साथ वो मिट्टू होगा। तो भाई उसने मुझे 3 दिन उसने मुझे तंग किया था। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो नीचे कमेंट में बता दें, आपके नाम पे वीडियो बना दूंगा।